हाँ, नंबर ऑफ सबसेल लिखने वाला था। देखो ऐसे लिखते हैं एक एक बात करके। नंबर ऑफ सबसेल इन सेल, नंबर ऑफ सेल नहीं, नंबर ऑफ सबसेल इन सेल। तो पहला वाला सेल यानी के सेल, n बराबर 1, तब कितना नंबर सेल का है? 1। क्या ही पढ़ना है इसमें, नंबर ऑफ सबसेल इन सेल, के बाद एल सेल, n बराबर 2, तो कितना सेल हो जाएगा? ये खाली आपके ध्यान में रहे इसलिए, नहीं तो फोटो ऐसा बना दिए कि उसमें दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ सबसेल इन सेल m सेल n बराबर 3, तो 3। नंबर ऑफ सबसेल इन सेल n सेल 4 बराबर 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब वो जो 1 आएगा उस 1 का नाम क्या होगा, है ना? बड़े तो लिखने देगा उसी तरह से। अच्छा लिखो, लिख देना इसलिए कि वो ध्यान में रहे। फोटो से समझ तो गया होगा सब बात, तो सब दिख रहा है। ये बहुत मेहनत करके ये फोटो बच्चा को समझाने के लिए बनाए और बनवाए भी। तुम्हारे आज का जो डीपीपी वो दिया हुआ है उसमें बनाया हुआ भी है ना, कि कैसे ऐसा एक फिगर बनाया जाए जिसमें कि ये सारी बात दिख जाए। अब देखो, एम सेल, के सेल सॉरी, के सेल कंटेन सब सेल। कौन सा सब सेल? तो 1s। एल सेल कंटेन सब सेल 2s 2p। एम सेल कंटेन सब सेल 3s 3p 3d। एन सेल कंटेन सब सेल 4s 4p 4d 4f, है ना? दिखा था वहां पे। आपको यदि जानने का तुमको मन करे, एस स्टैंड फॉर, एस मतलब होता क्या है? तो एस मतलब होता है सिमेट्रिकल। पी क्या होता है? पी मतलब प्रिंसिपल। डी क्या होता है? डी मतलब डिफ्यूज्ड। एफ क्या होता है? एफ का मतलब फाइनाइट से। और इसका शेप होता है एक्चुअली में स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल का शेप होता है कैसा, बोलो ना? स्फेरिकल। और इसका शेप डमरू के जैसा, इसका शेप डबल डम्बल। और इसका शेप इनफाइनाइट या इनडिफिनिट। ये सब छोटा छोटा बात याद रखना है।
ठीक है, शुरू किया, लिखो 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 लिखो। क्या लिखल है वो? ठीक है, इनका तो लिख दिया। अब देखो, 1s में कितना इलेक्ट्रॉन बताए थे, और 2s में, 2s में 2, इसमें 2, और 2p में, बोलो बोलो बोलो, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें, इसमें है तुम लोग के कॉपी में जगह लिखा है ऐसा कि एक लाइन और लिख सकता है, 10 जुगाड़ कर देगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, रुको ना हम जुगाड़ करेंगे, नहीं है जगह तो छोड़ दो। अरे गधा, एक फिगर बनाए इतना समझ में आया, रहेगा कई दिन याद? बिना लिखे याद नहीं रहता। फिर 5-10 दिन के बाद पूछेंगे बताओ जी डी में कितना इलेक्ट्रॉन, तो कहेगा इसलिए लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन गड़बड़ आता है ना, क्वेश्चन तुमको कंफ्यूज करेगा। रुकिए हम लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, नंबर ऑफ सबसेल, अभी क्वेश्चन एक लिख के बनाना है, इन ए सेल। उसको लग रहा होगा अब सर तू कुछ दूसरा पढ़ा देते, अब वही बतिया सर पढ़ा रहे हैं। एन स्क्वायर बी एन सी 2n स्क्वायर डी 2n। देखो पढ़ाए अभी, क्वेश्चन में अभी दिए हैं, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। क्वेश्चन से दिक्कत, बोलो आंसर। देखिए वो फार्मूला पढ़े थे 2n स्क्वायर, सवाल देखेगा तब ना कि क्या कह रहा है। अरे यही जेई और नीट का सवाल हो जाता है, बात इतना छोटा है। एन होगा सर, आंसर एन। अभी अभी तुम लोग जो लिख रहा था, जो लिखने का मन नहीं कर रहा था कि तो आ ही रहा है, इसमें सर क्या लिखा रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेल इन सेल, एन बराबर 1 तो 1, एन बराबर 2 तो 2, एन बराबर 3 तो 3, एन बराबर 4 तो 4। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का माया जाल कैसे होता है, फंसाता है। नंबर ऑफ सेल इन सब सेल, तो जितना नंबर ऑफ सेल है वही नंबर सब सेल का नंबर है। समझ रहे हैं बात? ये सब पॉइंट करना है, ये सब
कि सर पढ़ाने तो बोलोगे क्या जानते हो, सर पढ़ाए तो समझ में आ गया, क्वेश्चन में बन ही नहीं रहा है। हम इसलिए लिख रहे हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं। अब एक सवाल, ऑर्बिटल किसको कहते हैं, तुमको बताए थे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब ये अभी तक हम ना लिखें, बचवा जो अभी बताया है कि ऐसे नहीं हम लोग जान जाते, इसी पर सवाल बना दिए लो। चलो ऑप्शन यही है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल, कितना ऑर्बिटल है सेल में, n बराबर वेयर n बराबर नंबर ऑफ सेल। बताओ, फिर दूसरा के बाद गड़बड़ नहीं करना। देखो ऑर्बिटल किसको बताए थे, इसलिए लिखना है ऑर्बिटल इज ओनली दिस घर। ऑर्बिटल कितना है, एगो यहाँ पे और 1 2 3, सब घर ऑर्बिटल न कहलाता है। तो दूसरे वाले घर में कितना ऑर्बिटल, तीसरे वाले घर में जोड़ के बताओ, चौथे वाले घर में जोड़ के बताओ, फॉर्मूला क्या लग रहा है, दैट इज आंसर, यही आंसर है, एन स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। तो जो डीपीपी दिए ना उसको निश्चित बनाइएगा, उसमें ऐसा ही सही सवाल दिमाग वो मतलब इधर उधर करने वाला है, मेहनत लगेगा लेकिन बनाइएगा, है ना। ये पॉइंट हम अभी लिखेंगे भी, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल, एन स्क्वायर, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल तो जानता है तुम लोग, 2n स्क्वायर होता है, उसका फॉर्मूला तो बता ही दिए थे, ठीक है। n और n स्क्वायर समझ गया। अब बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल। तो ए सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, पी में, पी सब सेल में, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। डी सब सेल में 5 घर होगा, डी में 5 घर है, आप 5 दूनी, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 5 दूनी, और एफ में बस ये डिस्ट्रीब्यूशन रखना है कि किसी भी एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होगा, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। और लैंग्वेज क्या चलता है, क्वेश्चन लिख देना सब, छोड़ना है कोई लाइन नहीं। लिख दिया। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछेगा तब, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछेगा 3, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछेगा 5, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछेगा 7, है ना। लिख दीजिए, तो छोड़ना कुछ हो नहीं है, सब पूछेगा, सब क्वेश्चन होता है, जितना चीज बता रहे हैं सब क्वेश्चन है। सिंपल सवाल पूछेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सब सेल, तो आपको 5 लिखना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब सेल 10 इलेक्ट्रॉन लिखना है, ठीक है।
अब देखो तुम लोग को नया बात क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बढ़े। नया बात ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s 2s 2p ऐसे पहले लिख रहे हैं, अभी लिखना मत तुम लोग। 3s था, 3p था, 3d था, दिखाई तो दे रहा होगा। 4s था, 4p था, 4d था, 4f था, 5s 5p 5d 5f है ना। 6 होगा तो 6x 6p 6d 6f लिखेंगे। 7 होगा तो 7s 7p 7d होता है आगे। जैसे एक में एक घर हुआ एस, दो में दो घर हुआ, तीन में तीन घर, चार में, तो पांचवा आएगा तो एगो पांचवा घर भी होगा। एक्चुअली में अभी तक एलिमेंट इतना डिस्कवर नहीं हुआ है कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन जाए, ठीक है। और उस घर का जानते हो नाम, हम जानते हैं, आज से तुम लोग भी जानोगे। क्या लिखे, हाँ, कभी कभी एकदम आईटी में पूछता है ये बात कि पांचवा घर में एक नया घर डिस्कवर होगा तो उसका नाम क्या होगा, जी। एफ के बाद आएगा जी। तो 5G, अभी तुम लोग 5G के स्पीड वाले हो, अभी इसमें 5G नहीं आया है, तो ये फिर आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, इट डजंट मैटर, अभी इतने ही में भर जाता है। देखो ट्रिक क्या है इसको समझो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग किस घर में ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं। अब जैसे ये सब को हम पत्तल लगा दिए, देखो गोल 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 घेर लिए, भोज में पत्तल लगा दिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना है, पत्तल पे रसगुल्ला डालना है, पहले किसको देंगे वो देखना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में देंगे और फिर लाने जाएंगे और फिर 2s में देंगे। क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ना भरेंगे, है ना, नहीं समझा। जैसे देखो ऐसे रहता है, समझो थोड़ा सा। लिथियम का 3 होता है ना, अब कहेंगे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को हम कहां रखेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा। तो 9 10th में पढ़ लेते थे होगा और एक होगा। ए सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख लेंगे और एल सेल में, पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, इसमें कोई कहने वाली बात है। रहे हैं कि सेल में सब सेल होता है तो पढ़ेंगे कि भाई इसमें हम पहला जो एस घर है उसी में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। वही फोटो पे जिस पर तुमको बहुत कुछ समझ आ गया, अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फोटो में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कहां रख देंगे, इस घर में। और 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब 2 गो इसमें तो 1 गो इसमें, वही भर रहे थे, पत्तल बिछा दिए थे, अब इलेक्ट्रॉन डालना था। तो 1s2 2s1, फिर कहां जाएगा, ई भरेगा, फिर ये भरेगा। तो कैसे भरेगा वही समझा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा। 15-20 तो एक 2-3 महीना के बाद जानना अच्छे से, कारण भी जान लेंगे क्यों कैसे। 2s के बाद फिर इधर जाएंगे 2p 3s में, 2p भर लेंगे, 2p के बाद 3s, समझ रहे हैं। फिर हम लोग ऐसे जाएंगे ऐसे, और क्या भर देंगे 3p 4s, 3p भरने के बाद 4s। सबसे पहले कौन भरेंगे, तब कौन भरेंगे,
तब कौन भरेंगे, और तब फिर 3p, तब 4s। समझ रहे हैं? बढ़े आगे हम, ऐसे नहीं कि कुछ ही काट रहे हैं कुछ ही भर रहे हैं। 3d 4p 5s, पहले 3d, तब, और तब, मतलब सीधा सीधा लिख दिए और तिरछा तिरछा फिर इधर आएंगे, फिर ऐसे भर देंगे, ऐसे इधर आए और फिर ऐसे भर दिया। पहले 4d, तब 5p, तब 6s, और फिर ऐसे काट देंगे। बस यही चलता रहेगा। और जैसा और भरना तब बोले भाई पैटर्न तुमको हम सिखा दिए, अब जितना मन उतना भरते रह, जितना नीचे लिख दे और भरते रह। अभी यदि पूरा पीरियोडिक टेबल देख ले 118 एलिमेंट, तो खत्म हो जाता है यहीं तक, इससे ज्यादा ना है, इससे ज्यादा नहीं, मतलब 118 इलेक्ट्रॉन यहां तक भर जाएगा। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में, डी में, एफ में 14। देखो इधर देखो, एक तरीका समझाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। अब ये तरीका सिखा रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 1s में, तब, तब, और फिर बताओ, फिर 3p, 3p के बाद 4s, और तब 3d। देख रहे हैं? तब किस में भरेंगे, 4p, और तब 5s, तब 4d, तब 5p, तब 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 5f, 6d, बस भर गया, और कुछ ना करना है। 118 एलिमेंट भर जाएगा यहीं तक। सबसे पहले देखो, ये एक्चुअली में क्या है ना, अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऐसे हम लोग काटते इसलिए हैं कि उसका कारण है एनर्जी के हिसाब से ये भराता है। खैर वो बातें सब पढ़ा जाएगा, फिलहाल भरते कैसे हैं तुम लोग इतना देखो, है ना? क्यों भरते हैं, काहे भरते हैं, क्वेश्चन ढेर सारा होता है। काहे पहले 4s भर जाता है बाद में 3d भरता है, ये सब क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे। पहले लिखेंगे सीधा, काटेंगे तिरछा, बस ये समझ लेना। लिखेंगे सीधा और काट देंगे तिरछा, 1s 2s लिख देंगे और काट देंगे। अभी तक जितना फोटो बनाए थे हम, यहीं तक तो फोटो बनाए हैं, तो यहीं तक सीखो ना तुम लोग, अभी तक यहीं तक, मतलब लिख लो भी पूरा, लेकिन बाद में यहीं तक सीखना है। फिर 2-3 महीना बाद सीखना ही है तो डिटेल में, काहे कैसे के साथ। ये बेसिक है, ये हो सकता है कि 9th-10th में सर लोग भी बता के आप लोग को आगे रखते हैं। हाँ तुम सही समझ रहे हैं बचवा, लिखना देखो ऐसे, जैसे लिखो सीधा लिख दो, 2s 2p देख लो एक बार, हम एकदम रफ, तुम लोग भी कर सकते हो। 3d 4s 4p 4d 4f, अभी फिलहाल तुम लोग मतलब अभी तो उतार ही लोगे, लेकिन इतना पे प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहले 1s काटेंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वो हो गया। लिखेंगे सीधा, काटेंगे तिरछा, यही कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ। उसके बाद भी एक ठो और हमारे पास ट्रिक रहता है सब चीज का। हाँ ट्रिक है ना, अभी यहाँ पर और दिक्कत होगा तो हम कर रहे हैं काम। अब ये पूरा 70 क्वेश्चन तुम लोग से बन जाएगा, और 50 क्वेश्चन मांग रहा था, दे देना। तो ये पढ़ा दिए तो दे देते हैं, दिलवा देते हैं, क्योंकि इस पर भी तो क्वेश्चन होगा। वो लिखो ना जल्दी से। हाँ। उसमें कुछ बनेगा, हो सकता है कुछ नहीं भी बनेगा, लेकिन ले जाइए।
अगले दिन लेकिन मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे। अब इतना जानकारी तुम लोग को 9-10 से निकल के बाहर आना था। हो गया? बढ़े बढ़े 20 एलिमेंट का या 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी हम लिख देते हैं आपके सामने, आप उसी को प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसको कहते हैं? तो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल और सबसेल। फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल और सबसेल of an atom of element। Feeling of electron in different cell or subcell of an atom of element occurs according to, AC लिखेंगे समझ जाते हो क्या तुम लोग? according to increasing energy। अब एनर्जी कहाँ है क्या है छोड़ देना, डिफिनीशन है। अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। है ना? वो एक्चुअली में एनर्जी के हिसाब से भरा गया। जिसका एनर्जी सबसे कम वो पहले भरते हैं, जिसका एनर्जी उससे ज्यादा उसको बाद में भरते हैं। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम, ठीक ना? हाइड्रोजन का लिखना है हमको, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। पूरा थोड़ा तो लिखेंगे हम लोग 1s1, बात खत्म। हीलियम का 2 होता है, क्या लिखेंगे? 1s2। लिथियम का 3 होता है, 1s2। चूंकि एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, भर गया पूरा, तब दूसरा घर खुल जाएगा। लिथियम के बाद 1 मिनट देख लेना, टाइम के वजह से भागे भागे कोशिश नहीं करना है। 2s2, ठीक है? एस भर गया, देख रहे हैं मानस? हाइड्रोजन 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3, 1s2। एस में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, एस में मैक्सिमम, तो दूसरा खुल जाएगा। बेरिलियम 4, 1s2, 2s2। बोरोन 5, 1s2, 2s2। अब बताओ कौन? देखो ना ऊपर लिखा है, कौन सा लिखा है बताओ ना तुम ही लोग।
यही बताना है बच्चा। ये देखो इसमें दू गया, इसमें दू गया, अब 2p आ गया। p में मैक्सिमम कितना जाएगा? मैक्सिमम 6 जाएगा, एक एक करके जाएगा। तो अभी पूछेंगे 2s2, तो आगे बताओ। तो 2p 1 कहां से लिख रहे हैं? जो ये 5 ही इलेक्ट्रॉन है इसको, तो इसमें 2 जाएगा, इसमें 2 जाएगा, 4 हो गया, तो ये वो बचा। बोले सर एस ही में 3 कहा ना लिख दिए? तो बोले एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना। चूंकि रूल है वो, एक वो ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सिखाए अभी। तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 3 कैसे भर दीजिएगा? बोरोन के बाद कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5। नियॉन 10, 1s2 2s2 बताओ 2p6। सोडियम 11, सोडियम 11 बताओ 1s2 2s2 2p6। 7 लिख दें? अरे 2p में 7 लिख दें? काहे नहीं लिखेंगे 7? हाँ 6 से ज्यादा नहीं होगा। बोलेंगे सर p में 3 घर होता है, 3 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 3 दूनी 6 हुआ, 7वां कहाँ रहेगा? तो अगला घर खुल जाएगा। अगला घर कौन है? 3s1। सोडियम के बाद मैग्नीशियम 12। जिस घर की जितनी कैपेसिटी उतना ही रखना है। 2p6 3s2। एल्यूमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। फास्फोरस 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सल्फर के बाद क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 ना लिखाएगा यहाँ पे। अब अगले में लिखेंगे, इतना जरूरी क्या है एकदम से कुछ कुछ के भर देने का। लिखो 30 तक हम लिख देंगे। 30 तक आपको जो है ना प्रैक्टिस करने हैं। मतलब ये सामाजिक बात है बच्चा, नहीं जानोगे ना तो अभी से लोग क्या करेगा, पूछेगा। लोग पूछेगा, गांव घर जाओगे या कोई आएंगे आपके घर, नहीं बताओगे तो सोचेगा कि क्या पढ़ता है यार बात। बता दोगे तो उसको लगेगा कि ना। जिसमें पीरियोडिक टेबल मेरा हथियार बना लेना एकदम, हेलिना करेब सिसकने लगी फिर से, उसको तो छोड़ना नहीं है। और कोई केमिस्ट्री में कुछ पूछने का कोशिश करे उसको पहले उसको पेश कर देना, देखिए अब पूछिए आप। वो पूछे वाला डर जाएगा, रहे तो ठीक है। नहीं तो बात करते रह गए, एटॉमिक नंबर सल्फर का क्या होता है, सल्फर बता दिए तो आयोडीन का क्या होता है ना, वो तंग करेगा। अब वो जहाँ पेश कर दिए वो क्वेश्चन है खत्म। नहीं तो हैवीएस्ट मेटल का नाम बताओ, लाइटेस्ट मेटल का नाम बताओ, यही मेरी सवाल है। दूगो नन मेटल बताओ, दूगो हाइड्रोजन बताओ, दूगो अल्कली मेटल बताओ, वो देख लेगा कि तो सभी बता दिया एक के बारे में भाई। अब क्या, तो वो सोशल ग्रोथ के लिए ही एक पढ़ना है। वो कोनो आईटी जेई नीट में नहीं आ रहा है, लेकिन आपका सोशल ग्रोथ हो जाता है।
और हम लोग का समाज जो होता है ना, तो वो बताता है कि आजकल के बच्चा, एक बार जानते हैं ऐसे पूछे थे ना एक ठो को, ऐसे ऐसे करने लग गया। हम उसी का पूरा जवाब देते हैं कि लीजिए आप पूछिए, खाली पूछिएगा कि वो बता देगा फट से। सल्फर हो गया, सल्फर हो गया। अब 3p4 हुआ है, सल्फर 6 तक जाएगा ना ये, बड़े। सल्फर के बाद 17, क्लोरीन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, घर भर गया मैक्सिमम। अब फिर आर्गन के बाद जब पोटेशियम पे जाएंगे 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 20 कैल्शियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम होता है 21, 1s2 2s2। अब तो इतना बार लिखना है ना, जानते हो, तो आप लिखो इसलिए हम लिख रहे हैं, नहीं तो हमारे पास एक उपाय था, ऐसे ऐसे लिख के अगला लिख देते। लेकिन इससे होता क्या कि तुम तो हमसे ज्यादा तेज हैं फटाक से तुम भी तो वही करते हैं। इसलिए हम लिख रहे हैं कि बार बार लिखेंगे तो बचपन लिखेगा। अब बचपन यदि बार बार लिखेगा तो उसको याद होगा, इसलिए लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 4s2 के बाद देखो, पलट के देखो 4s2 के बाद कौन सा खुलना है, देखो देखो पीछे लिखे हो, देखो 4d, है ना, यही वो सीक्वेंस से काम आना है ना। आप देखो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी, 4s के बाद 4s के बाद 3d, हमको आप 4d लिखाए हैं, है ना। 4s के बाद 3d, 4s के बाद 3d, 3d पे 1। यदि अभी पूछ देता है क्वेश्चन कि 4s पहले भरते 3d बाद में क्यों, तो कहिएगा एनर्जी की वजह से। लिखे थे सीधे सर, काटे थे तिरछे, तो एनर्जी से काटे, है ना, काटे हैं एनर्जी के हिसाब से। अब वो एनर्जी कैसे आएगा वो आगे देखेंगे हम लोग लेकिन आप कह दीजिएगा एनर्जी। स्कैंडियम के बाद साइंस लाइक है, तिजोरी यहाँ पर आप कर दिया 22, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। वेनेडियम के बाद क्रोमियम 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। एक बार रुक, यहां पर एक तो एक्सेप्शनल केस है, अभी हम कह रहे हैं एक्सेप्शनल केस है। हालांकि केमिस्ट्री में हम एक एक्सेप्शन आपको रहने नहीं देंगे, हम केमिस्ट्री में एक्सेप्शन सबका कारण बता देंगे, है ना। लेकिन फिलहाल हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए एक एक्सेप्शन कर करके बता रहे हैं। वो एक्सेप्शन ये है कि ये 4s2, ये 4s2 और 3d4 एक्चुअली में नहीं होता है ना। ये वाला लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो बोले सर क्या होता है तब, तो 4s1 और 3d5 होता है। एक्चुअली में ये इसलिए हो जाता है कि d में सबसे ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 10। तो इसमें 5 रखेंगे ना तो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएगा,
10 में फुलफिल कहते हैं और 5 में तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुलफिल ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है। तो मात्र एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कर दिए तो ये क्या हो गया, अस्टेबल ज्यादा हो गया। तो ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए तो कारण तो बताइए दिए थे, एक्सेप्शन क्या, हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। इसलिए अब नहीं समझ में भी आया होगा तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। 3 जगह पे ये केमिस्ट्री में बताया जाएगा, अभी एक तो फ्री में बताया गया, ये 3 जगह में नहीं आता है। मैग्नीज 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बोल दो एक बार मेरे साथ, अभी क्या लिखें, 4s 3d नहीं, अरे इसको खाली छोड़ देंगे आधे, इसको दे देंगे ना। ये तो अभी अपना स्टेबिलिटी के लिए को मांग लिया इससे कि भाई तुमसे एक इलेक्ट्रॉन यदि हम ले लेते हैं तो हम ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन जब आ गया आपको तो फिर उसको वापस करिएगा ना। तो यहां पर 4s2 और 3d में रहेगा 5 है, ठीक है। अब फिर बढ़िया आगे, आयरन 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, आयरन के बाद कोबाल्ट 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, निकेल 28 1s2, आप लोग ऐसे से नहीं लिखिएगा, नीचे लिखते जाइएगा और इसको दोहराइएगा घर जाकर के। अभी लग रहा है आसान, आपको लिखना चाहिए, नहीं लिखाएगा तो फिर आसान किस बात का। कॉपर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, और फिर वही बात एक बार यहां पे देखिए, ये नहीं होता, क्यों नहीं होता अब आप बताइए। हाँ, क्या करेगा ये डी में 9 घर हो चुका है, 9 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, मात्र एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो 10 हो जाएगा, और 10 हो गया तो फुलफिल्ड हो जाएगा। अब फुलफिल हो गया तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए यहां पे ये 4s1 3d10 हो जाता है ना। और कारण लिख देंगे यहां पे कि फुल फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। और एक वो बच गया 29 के बाद 30 जिंक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इतना तो आप लिखिएगा, 2 4 5 बार लिखिएगा, लिखिए ना, तो अभी छोड़ दिए हैं। कौन वाला, तो लिखो ना, तो अभी लिखो, जाना कहाँ है यार, टाइम से थोड़े होता है, जाना नहीं है, बच्चे सबको दिक्कत होगा। एक तो और डीपीपी होगा, दीजिए, आते हैं 5 मिनट डिस्टर्ब हुए थे ना बीच में, आ जाओ, मिनट लगेगा, हाँ ले, अरे थोड़े आसानी से उसको खोलिए ना, इतना बार कहीं कहीं कराते हैं आपको पता अच्छे नहीं लगता है, जान ही रहे हैं कि वो आवाज करता है, तो थोड़े आप ही बचाइए, पकड़े रहिए। ठीक है, लिखे लिखे, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इसको 2 4 बार घर में लिखिएगा। और सुनिए, हम एक तो इसमें ट्रिक भी बताते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसको कहिएगा, सबसे लास्ट वाले को, है ना, आउटर मोस्ट कहिएगा। बोले सर आउटर मोस्ट तो ये 4 को कह रहे हैं, तो ये 3d, तो एक्चुअली में इसको पेनल्टी मेड सेल कहा जाता है,
जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा हो, जिसका नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा हो उसको क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट। और उससे एक घर पहले पेनल्टी मेट, उससे एक घर पहले, अरे बोलो ना यार, पेनल्टी मेट लिख देते हैं। इसमें कितना सवाल है, 30 तो इधर है और 30 को इधर है, यानी 60 को, और फिर जो है इधर के को है, इधर भी 18 23 है, 60 70 80 90 को। ये जो प्रैक्टिस सीट इधर वाला है, यदि ऊपर समझ में आता है आपको तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ के रखिएगा, है ना। इधर है, ठीक है। ये वाला पेज हम बताए नहीं है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है। यदि आप समझते हैं तो बनाइएगा, और नहीं तो रहने दीजिएगा। क्यों भी समझा दें, देखिए नहीं अब समझाएंगे। देखिए हम बता रहे हैं एगो बात, यदि कभी ध्यान में रखिएगा तो ऐसे रखिएगा, एस एस पी सिंह, और फिर से एक बार पी सिंह, यही सीक्वेंस है। और उसके बाद जानते हैं क्या, उसके बाद डॉन पी सिंह। बस इतना ही में तो भर गया है आपका। एस एस, अरे बोलो ना यार, एस एस के बाद पी सिंह और फिर डॉन पी सिंह। और पूरा यदि करेंगे तो डॉन पी सिंह एक बार और लिखते हैं, लेकिन अभी इतना ही, तुम वो आएगा समय बताएंगे। अब देखो इसको कैसे भरते हैं। ये स्टार्ट होता है 1 से, 1s। तो यहां जब 1 तुम लिख दिए तो अगले में तो 2 ही लिखोगे, अगला एस मिलेगा तो अगला एस मिलेगा तब, और अगला एस मिलेगा तब। चलो ठीक है। पी शुरू होता है, पहला वाला फोटो में देखे थे, तो इसमें खत्म कहानी। डी शुरू होता है, बोलो ना किससे, हो गया, इतना ही कहानी खत्म है। इतना ही तो तुम लिख नहीं पाए 3D, ये तो हुआ भी नहीं, ये हुआ कहां, यही तो लिखे। तो एस एस पीसिंग जहां भूल जाओगे कॉपी नहीं पलटनी पड़ेगी आपको। और डॉन पीसिंग में तो डॉने तक आया अभी, है ना, पीसिंग तो हुआ भी नहीं। तो बस यही इसका ट्रिक है, जिसमें कोई सीधा लिख के तिरछा काटने की जरूरत भी नहीं है। अब जैसे क्रोमियम लिख रहे हैं आप, तो 24 होता है या 25 होता है, तो इसको 1s 2s कर दिए, इलेक्ट्रॉन बांट दिए कि इसमें भैया 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो लिखा नहीं जाएगा जैसे क्रोमियम में 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। सर बताए थे कि ये एक्सेप्शनल केस है, 4 आ जाएगा तब, एक वो यहां दो और 5 वो यहां कर दो, बात खत्म। क्रोमियम का लिखा गया पट से। तो अब जो है ना, वो वाला तरीका छोड़ दीजिएगा, घर पे जो ट्राई कीजिएगा आप, कौन वाला तरीका अपना लीजिएगा, ई ट्रिक वाला तरीका, एस एस पीसिंग, बात खत्म, डॉन पीसिंग। हाँ, अब वो 70 140 क्वेश्चन हुआ, कोशिश कीजिएगा बना के ही, बनाइएगा, मतलब नहीं कुछ ही बनेगा।